भगवान बोलने लगे। और जब परमात्मा धीरे धीरे और बढ़े, वत्सान मुंचाल प्रताम सत्य यत्र बंधनम क्रोशिषम जात आशा निग्रहाये लीलता यत्ते शीघ्रतां भुवि कल्पिशोषता। परीक्षित, भगवान अपनी लीला को जब आगे बढ़ाते हैं तो भगवान माखन चोरी करने लगे। छोटे छोटे बच्चों को जो घर में सो रहे होते ना, ध्यान से सुनिए, जाते उनको कभी दांत काट लेते, कभी चींटी काट कर भाग जाते, कभी सो रहे बच्चों को उठा करके बिस्तर से जमीन में लेटा देते और बिस्तर पे खुद लेट जाते, बछड़ों को खोल देते या समय पूरा दूध पी जाते, मटकियों को फोड़ देते। जब इन लीलाओं को भगवान करने लगे, किसी ने पूछा भगवान ने माखन चोरी क्यों किया? चोरी तो गलत है। क्या चोरी गलत है या सही है? ये ना कहना कि क्या है मजा चोरी में, संसार का सब सार छिपा देख लो बस चोरी में। मुनि ऋषि खोज खोज हार गए जहां में जिसे वो भी मिला गोकुल में, केवल माखन की चोरी में। धन चुराना गलत है, चोरी नहीं। लेकिन भगवान ने धन नहीं चुराया, माखन इसलिए प्रभु ने चुराया कि गोकुल का माखन मथुरा में बिकने के लिए जाता, छोटे छोटे बच्चे ग्वाल बाल भूखे रह जाते, लेकिन लोग धन के लोभ में दूध दही को बेच देते। इसलिए भगवान ने विचार किया कि जब माखन चोरी होने लगेगा, बचेगा ही नहीं तो माखन बिकेगा कैसे? तो भगवान ने चोरी की लीला प्रारंभ किया। एक दिन परीक्षित, भगवान श्री श्याम सुंदर निकल रहे थे। देखते हैं एक गोपी भगवान को पकड़ने के लिए रोज कोई ना कोई उपाय करती, लेकिन कभी भी ये गोपियां भगवान को रंगे हाथों परीक्षित नहीं पकड़ पाई। जब भगवान को ना पकड़ पाई तो एक दिन छीकों में जिसमें माखन लटकाए गए, उसमें इन गोपियों ने छोटी छोटी घंटियां लटका दिया। घंटी बजेगी हम इसको पकड़ लेंगे। जैसे ही भगवान अपनी चोर मंडली के साथ पहुंचे, ग्वाल वालों ने कहा लल्ला आक्रमण, कहा बिल्कुल नहीं, ऊपर देखो। घंटी बज गई कि ग्वाली ने हमें तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कहा तब आज माखन नहीं मिलेगा? कहा चिंता क्यों करते हो? भगवान ने ऊपर देखकर कहा घंटी बोलोगी नहीं? घंटी ने कहा सरकार आपकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो हम कैसे बोलेंगे? कहा तुम मत बोलना, बाकी हम सब देख लेंगे। 4 ग्वाले के ऊपर एक खड़े हुए, 5वें नंबर पे प्रभु कन्हैया खड़े हुए। माखन को निकाल कर बंदर को खिलाए, घंटी नहीं बोली। माखन को निकाल कर ग्वाल बालों को खिलाए, घंटी नहीं बोली। मटकियां फोड़ी गई, घंटी नहीं बोली। पर जरा सा माखन लेकर भगवान क्या खाने लगे, टटरा के घंटी बज पड़ी। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, माखन चोर माखन चोर माखन चोर माखन चोर। सबसे ऊपर प्रभु थे, 4 नीचे के भाग गए, भगवान धड़ाम से नीचे गिरे। गोपियों ने दौड़ के पकड़ लिया। भगवान ने देखा आए तो बहुत लोग थे, फंस गए हम अकेले। गोपियों ने कहा चल लल्ला, आज यशोदा से तेरी शिकायत होगी। भगवान ने कहा रुक जाओ, पहले किसी से कुछ वार्तालाप कर लेने दो। भगवान ने ऊपर देखा, घंटी ने नजरें झुका लिया। भगवान ने कहा नजरें झुका के क्या होगा, अपना काम तो तुम करोगे। अरे क्यों बच गई? 2-3 मिनट और चुप रहती, मैं भी ग्रहण कर लेता। बंदर खाए नहीं बोली तुम, ग्वाल बाल खाए नहीं बोली, मटकियां फोड़ी गई नहीं बोली, मेरे खाने में तुम क्यों बच पड़ी? घंटी ने कहा सरकार हमारी कोई गलती ही नहीं। कहा तो मेरी गलती है, मैं जबरदस्ती पकड़ा गया। कहा नहीं हे प्रभु, बंदर खाए मैं नहीं बोली, ग्वाल बाल खाए मैं नहीं बोली, मटकियां फोड़ी गई मैं नहीं बोली, लेकिन भगवान भोग लगा
आए और घंटी ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब आप भोग लगाने लगे तो ना चाह के मुझे बजना पड़ गया। भगवान ने कहा तुम तो बज गई, अब हम भी बजेंगे। गोपी ने लंबा घूंघट किया, लेकर के भगवान को चल पड़ी। कह रही आज तो तेरी खैर नहीं, आज यशोदा को तुझे रंगे हाथों पकड़ाऊंगी। भगवान भी सोच रहे अब क्या करूं। तभी एक मित्र ने भगवान के दूर से कहा काय लल्ला कहाँ जा रहा। भगवान ने कहा भाभी कह रही है चलो चल के शादी कर लो उससे। कहा शादी तुमसे? कहा जबरदस्ती पकड़ लिए जा रही, ब्याह के लाने, ब्याह करने को ले जा रही है। उस वाले ने कहा तुझे दुल्हन की जरूरत नहीं। कहा मैं इतना छोटा, ये इतनी लंबी, ऐसी भी कभी शादी होती है। कहा तो को ना जरूरत ना सही, मैं ब्याह करा दे, मुझे दुल्हन की जरूरत है, शादी करा दे। शादी ऐसा लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वह पछताए। लोग सोचते हैं पछताना दोनों में है तो क्यों ना खा पी के पछताए। जब नई नई शादी होती है पति कहते हैं पत्नियां सुनती हैं, सुनती हो कि नहीं सुनती? नहीं सुनती? सुनती है, नहीं सुनती। जब नई नई शादी हो तो पति कहते हैं पत्नी सुनती है। एक आध बच्चे का जन्म हो जाता है, जरा उसको शांत करा। जब एक आध बच्चे का जन्म हो जाता है तो पत्नी कहती है, पति सुनने लग जाते हैं। लेकिन जब पति 60 साल में पहुंचने लगता है तो कहता तो पति है पर सुनते पड़ोसी है। पत्नी जान जाती है बुढ़ापे में सिठिया गए, सुनने का कोई मतलब नहीं। तो भगवान से उस ग्वाले ने कहा मेरे को क्या करा दे कन्हैया। कहा तो इसने कलाई मेरी पकड़ी है, लड़की की कलाई तू पकड़ ले वो तेरी हो जाएगी। वो मित्र आया, भगवान ने कहा भाभी दाहिनी कलाई दर्द होने लगी, इस हाथ को छोड़ के बायां हाथ पकड़ लो। गोपी को दया आ गई, और दया फिर संत कसाई दया करी तो आफत आ। कुछ लोग कहते हैं कि क्या आपको हम पे दया नहीं आती, क्या आपको हमारे इस बात पे दया नहीं आती, या जो भी उनकी बात हो, अपनी वेदना, अपनी बात, अपनी कांक्षा जब वो आपसे कहते हैं तो व्यक्ति कह भी देता है कि क्या आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती, मैं रोता हूँ, मैं रोती हूँ, ऐसा वैसा। लेकिन दया तो आती है, पर भैया तुम्हारे दया के चक्कर में हम अपनी नैया तो ना डुबा लेंगे। दया उतनी ही जितने में खुद का ना बिगड़े। इस शराब पी के नाली में पड़ा हो, हाथ देकर निकालना बहुत अच्छी बात, लेकिन उसे निकालते निकालते खुद भी नाली में गिर जाना। नहीं लोग कहेंगे देखो तो शराबी नाली में पड़े। तो आज गोपी के मन में दया आई, हाँ लल्ला कोमल है, इसकी कलाई दर्द होने लगी होगी, बहू है, घूंघट करके रखा है। तो गोपी ने घूंघट नहीं खोला, भगवान का हाथ छोड़ दिया, कन्हैया पीछे हट गए, अपने मित्र का हाथ पकड़ा दिया। जब मित्र का हाथ पकड़ा दिया परीक्षित, तो आज उसका हाथ पकड़ के गोपी ने कहा क्यों लल्ला तेरी एक कलाई मोटी एक कलाई पतली, ये क्यों? भगवान ने कहा दाहिनी कलाई से ज्यादा हाथ से माखन निकलता है तो मोटी हो गई, बाईं वाली कभी कभी उपयोग में आती है तो दुबली हो गई। गोपी ने सोचा होगा, पहले तो भगवान बातें कर रहे थे, बाद में परीक्षित उकारी भरने लगे। गोपी ने कहा लल्ला तेरी खैर नहीं। कहा लल्ला यशोदा से तुझे मार पड़ेगी। कहा बस कर रहे। और अपने मित्र से कहा मैं जा रहा हूँ, बोलना नहीं, जो पूछे बस करना, ना तो बोलना ही। स्वयं गए, अपने महल में पहुंचे, चादर ओढ़कर भगवान सो गए। ये गोपी पहुंची और आवाज लगा दिया, सुन रही यशोदा मैया तेरे नंदलाल रे कंकड़िया से